आजकल हर व्यक्ति आसमान में उड़ना चाहता है और हमेशा उसकी चाहत रही है कि आखिर आसमान में हवाई जहाज में जब बैठता है तो जमीन कैसा दिखता है। अक्सर आपने इस पहलू को देखा होगा, महसूस भी किया होगा। और आप भी जानते हैं कि हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान योजना को भी चालू किया गया है, जिसका पर्याय है कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी क्या करे, उस हवाई यात्रा को वहन कर पाए। अर्थात चीप रेट पे, सस्ते दाम पे आपके हवाई टिकट उपलब्ध हों। लेकिन यात्रा करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत की बात होती है कि आपकी यात्रा के साधन अर्थात हवाई जहाज हो। आप भी जानते हैं कि आज देश में कई सारे नए नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ अब जरूरत होगी कि नए नए हमारे जो हवाई जहाज हैं जो कि ऑपरेशनल हो और उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके, उनके लिए यात्रा सुलभ किया जा सके, जो व्यक्ति इसमें यात्रा करना चाहता है। अभी इसी को लेकर के एक बड़े स्तर की डील हुई है, जिसको इतिहास का सबसे बड़ा डील माना जा रहा है। नमस्कार, आप अपने एग्जामपुर में जुड़े हैं अपने प्यारे साथी अमित पांडे के साथ। आज हम एक चर्चा करने वाले विषय वस्तु के अंतर्गत उस विषय का चुनाव किए हैं जो कि इतिहास का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है एविएशन सेक्टर में। अर्थात उड्डयन क्षेत्र की जब बात की जाए तो उसके अंतर्गत भारत सरकार के पक्ष से टाटा कंपनी के माध्यम से आपके अमेरिका और फ्रांस की कंपनी के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके माध्यम से अब भारत के अंतर्गत लगभग 470 विमानों की खरीदारी की जाएगी। तो पूरा क्या आधार है, आज इसके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। आप भी जानते हैं यूएस के राष्ट्रपति जो बिडेन के बारे में, साथ ही साथ फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन और इंग्लैंड की जब बात की जाए यूके के, जिनका नाम है ऋषि सुनक, भारतवंशी हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो इन सबके यहां पर खुशियों से नगाड़े बजने चालू हो गए। होना क्यों? क्योंकि लोगों की हमेशा जरूरत होती है रोजगार देने की, हमेशा से बात होती है चीजों को निर्यात करने की। क्योंकि आप भी जानते हैं हवाई जहाज कोई बच्चों का खेल ना होता है बनाने। इसको बनाने के लिए आज विश्व की दो महत्वपूर्ण कंपनियों के नाम देख मिलते हैं, जिसमें आपने सुना होगा बोइंग और एयरबस। तो अभी हमारे भारत सरकार की जब बात की जाए, जिसके अंतर्गत कह सकते हो कि टाटा सन्स, जिसके संदर्भ में रतन टाटा की जब बात की जाए तो उन्होंने इन कंपनियों के साथ अपना समझौता किया और इन सरकारों की तो बाछें खुल गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने लोकल स्तर पे जो रोजगार देने का एक वादा किया था, उसका यहां पे एक आधार प्राप्त हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अमेरिका में जब आपके हवाई जहाज बनेंगे तो लोकल स्तर पे ही लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहां कह सकते हो कि अपेक्षा ऐसी लगाई जा रही है कि 1 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, अर्थात 10 लाख लोगों को यहां पे रोजगार प्राप्त होगा। विशेष ध्यान रखिएगा, इस रोजगार के पहलू के साथ अगर जो हम बात करें तो हमारा यह देश का अर्थात इतिहास का अगर बात करें एविएशन सेक्टर में, बार बार हम कर रहे हैं उड्डयन क्षेत्र की जब बात की जाए तो उड्डयन क्षेत्र के अंतर्गत यह सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। किसके माध्यम से इसको संचालित किया गया? तो हमारे यहां पर जो सरकार की एक अथॉरिटी वाली कंपनी है एयर इंडिया। चूंकि आप भी जानते हैं, जैसा कि हमने बताया कि उड़ान योजना जब से चालू हुई तब से हमारे देश में कई सारे नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और लोग भी अब हवाई यात्रा करना चाहते हैं। तो हमारी जो एयर इंडिया है, अगर इसकी बात की जाए तो अभी इसके बेड़े में करीब 130 से ज्यादा क्या है हवाई जहाजें हैं, जो पूरी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कराती हैं। अब इसका मानना है कि जब लोगों की जरूरत बढ़ती जा रही है तो हमें अब अपने यहाँ पे नए नए हवाई जहाजों को भी क्या करना चाहिए, अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए। तो इन्होंने 2022 में ही एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम 500 नए विमानों को अपने इस बेड़े में शामिल करें। तो 500 नए विमान जब शामिल हो जाएंगे तो 100 ऑलरेडी और ये 500, कुल मिला के लगभग 600-650 विमान इनके पास हो जाएंगे। तो देश में एक अच्छी संख्या इनकी हो जाएगी। क्रम की अगर बात करें तो यहां पर इन्होंने 470 विमान खरीदने की बात की है और यह कहा कि 30 विमान जो बचेंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग कंपनियों के माध्यम से किराए पर लेंगे, अर्थात हायर करेंगे। तो ये 470 जेट की यहां पे खरीदारी की बात की गई है, जिसके क्रम की जब बात की जाए तो ऐसी मान्यता, एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब करीब इससे 115 बिलियन डॉलर के यहां पे क्या होंगे, संधि समझौते के अंतर्गत व्यापार होंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो यूएस के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जो बिडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन,
अगर इनकी बात की जाए तो इनका आधार इससे क्यों जुड़ा, क्योंकि हमारे यहां पे जो कंपनी ने समझौता किया एयर इंडिया ने, एयर इंडिया की जब बात की जाए तो इसका क्रम समझौता के रूप में बोइंग के साथ हुआ। बोइंग, ध्यान रखिएगा, यह यूएस में स्थित एक कंपनी है जो ऐसे विमानों का निर्माण करती है। तो इसके माध्यम से यूएस में क्या हो जाएगा, सीधी बात, यहां के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और सीधे तौर पे कहें तो यूएस इन चीजों को बना करके निर्यात करेगा। तो इस कारण से कह सकते हो कि इसके पास इनकम भी होगी। तो जो बिडेन जो रोजगार देने के लिए पूर्व में भी चर्चा में थे, अब इनका एक आधार यहां से सुनिश्चित होगा। खासा ध्यान रखिएगा। दूसरे की जब बात की जाए तो दूसरी कंपनी आपकी एयरबस। एयरबस की जब बात की जाए तो एयरबस कहां से संबंधित है, यह एयरबस हमारे जो खास करके जब हम बात करते हैं पश्चिमी देशों के संदर्भ में, जो आपका फ्रांस का लोकेशन है यहां पे अवस्थित है। हालांकि मुख्य रूप से फ्रांस इसमें भागीदार है, लेकिन इसके अलावा जैसे हम यूके वगैरह देश की जब बात करें तो ये भी इसमें साझेदार हैं। तभी तो यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वो भी काफी खुश नजर आए इस समझौते के साथ। और इमानुएल मैक्रान की जब बात की जाए तो वह भी इस बात को यहां पे रेखांकित किए कि आने वाले दिनों में हमारे यहां पे भी रोजगार होगा और साथ ही साथ व्यापार भी हमारा क्या होगा, सुदृढ़ होगा। और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं ऐसे आयात निर्यात व्यापार संधि समझौते के माध्यम से, तो दो देशों के बीच में रिश्ते भी क्या होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। और इस पहलू को लेकर के कह सकते हो कि कुल 470 जेटों को खरीदने की जो एक समझौता करी गई है, इसको लेकर के ये बात की जा रही है कि 250 जेट जो होंगे वह आपके एयरबस अर्थात जो आपकी फ्रांस से संबंधित कंपनी है, और इसके अलावा 220 जो होंगे वो आपके बोइंग के माध्यम से खरीदे जाएंगे जो कि आपके यूएस की कंपनी है। और आप भी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि दिन बुरे हो सकते हैं लेकिन दिन सदैव बुरे हो, यह बात हमेशा निरर्थक होती है। कभी एक समय हुआ करता था जब यह बात हमेशा से रेखांकित की जाती थी कि इंग्लैंड का जो सूरज है वो कभी अस्त नहीं होता। और आज इंग्लैंड भारतवंशियों के सामने पूरी तरीके से नमन करता है, नतमस्तक करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें सदैव याद करना चाहिए, उनका ऋणी होना चाहिए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज एक भारतवंशी ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में उस कुर्सी पर काबिज है। आज हम अगर जो बात करें तो ये जो संधि समझौता किया गया, वैसे तो किया गया यह आपके एयर इंडिया के द्वारा, लेकिन आप भी जानते हैं ये जो एयर इंडिया पूर्व में एक सरकारी कंपनी थी, अभी इसकी जो हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से अथॉरिटी है वह टाटा सन्स के पास चली गई है। अर्थात कह सकते हैं कि जो रतन टाटा है इन्होंने इसको हायर कर लिया, इसको खरीद लिया है। तो इन्होंने ही अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए इनके साथ समझौता किया है। तो आप समझ सकते हैं कि पुनः एक बार एक ऐसे भारतवंशी ने उस इंग्लैंड की खरीदारी की बात की है जो कभी हमारे ऊपर शासन करता था। तो क्रम के रूप में हम यहां पे देख सकते हैं कि एक अंग्रेजी संस्था जहां पे हम अपनी जरूरत पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के विमानों का आयात और निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें कुल मिला के 470 विमान खरीदे जाने हैं, क्योंकि एयर इंडिया अपने विमानों की संख्या बढ़ाना चाहती है और लोगों को सुविधा भी प्रोवाइड करना चाहती है। तो इसके लिए यह संधा किया गया। खासा ध्यान रखिएगा, एविएशन के सेक्टर में यह ऐतिहासिक समझौता भी माना जा रहा है और इसी कारण से तो इसको नाम दिया गया है कि मदर ऑफ ऑल एविएशन डील, अर्थात अब तक के डील में हुआ सबसे बड़ा डील यह माना जा रहा है, जो कि आपके रतन टाटा कंपनी अर्थात एयर इंडिया के माध्यम से खास करके एयरबस और बोइंग के साथ किया गया है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी नए पहलू के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।